ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सद्धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि श्री महाविष्णु के परम अद्भुत अवतार श्री कल्कि ने संभल ग्राम में ब्राह्मण विष्णु यश के यहां माता सुमति के गर्भ से अवतार ग्रहण कर लिया है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। जिस समय श्री महाविष्णु ने कल्कि अवतार ग्रहण किया, उस समय वो अपने चतुर्भुज रूप में सूतिका ग्रह में प्रकट हुए। सूतिका ग्रह में इतना अतीव प्रकाश फैला जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य चमकने लगे हों। दोनों माता पिता ये देख करके बड़े अचंभित हो गए, बड़े विस्मित हो गए कि इतना प्रकाश कहां से आया है। तभी उन्हें भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। दोनों ने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। वेद व्यास जी महाराज ने स्वयं उस श्लोक में बताया है, जातम ददृश्यतु पुत्रम पितरौ हृष्ट मानसौ। दोनों माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस चतुर्भुज रूप को देख करके बड़े विस्मित भी हुए, बड़े हैरान हुए और ये सोचने लगे कि ये क्या है, हमारे यहां बालक कौन आया है, ये रूप किसका है, क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाए। तभी ब्रह्मा आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को विष्णु यश ब्राह्मण के घर ये कहने के लिए भेजा कि जाओ प्रभु को कहो, प्रभु आप नर रूप में आए हैं, अपना ये रूप छोड़िए और बालक बन जाइए। अन्य देवता भी उस समय आकाश मार्ग पर आकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर सूचना पहुंच गई। प्रभु भक्तों के पास तुरंत सूचना पहुंची है कि भगवान ने कलयुग में अवतार ले लिया है। पवन देव के विनय करने पर भगवान श्री विष्णु ने बालक रूप बनाया और माता पिता की बुद्धि पर माया का पर्दा डाल दिया। तभी बालक का रुदन सुन करके घर और बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता दोनों सोचने लगे कि ये हमने क्या देखा, हमने जो देखा वो सच था या ये सच है। दोनों बड़े विस्मित, बड़े हैरान, एक दूसरे से प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखने लगे। उधर देवियां देवलोक से चल पड़ी, सधवा ब्राह्मणी का रूप बना करके संभल पहुंची हैं और उन्होंने सूतिका ग्रह में प्रवेश किया है मंगल गीत गाते हुए। धात्री माता महाषष्ठी नाभिक्षेत्री तदंबिका गंगोदकलेद मोक्षा सावित्री मार्जनोद्यता। विष्णु भगवान का जन्म होने पर भगवती महाषष्ठी ने धात्री का कार्य किया है। अंबिका देवी ने नाल छेदन किया है। भगवती भागीरथी ने जल से गर्भ क्लेद को दूर किया है और सावित्री देवी ने भगवान के गात्र का मार्जन किया है और मातृका भवानी ने मांगलिक गीत गाने आरंभ किए हैं। भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप से संभल ग्राम में अवतार लेने की बात चारों ओर ऐसी फैल गई जैसे हवा की तीव्र गति से चारों ओर सुगंध फैल जाती है। भगवान श्री विष्णु के घर आने वाली महिलाओं का तांता लग गया। उसी समय भगवान श्री कल्कि जी के प्रकट होने का समाचार भगवान वेद व्यास जी को मिला। महेंद्र पर्वत पर बैठे भगवान परशुराम जी को मिला और वो सब वहां से संभल ग्राम की ओर दौड़ पड़े। तदा राम कृपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षु शरीरेण समायाता हरिम दृष्टुम बालकत्वम उपागतम
उस समय हरि भगवान को बाल रूप में दर्शन करने के लिए भगवान श्री परशुराम जी, कृपाचार्य जी, व्यास मुनि और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा जी भिक्षुक वेश बना करके सब के सब संभल ग्राम में पहुंच गए हैं और वहां आकर के वो बालक को देखने की अभिलाषा से विष्णु यश ब्राह्मण को पुकारने लगे हैं और आवाज देने लगे, हे ब्राह्मण देव, आपके यहाँ भगवान ने नहीं, बालक ने जन्म लिया है। हम आपके बालक को देखना चाहते हैं। इधर वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु मैं परशुराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया? नहीं 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 नहीं, हमसे गलती हुई, भगवान ने नहीं, हमें तो इनको ये कहना है कि बालक ने जन्म लिया है, हम उसके दर्शन करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार भक्तों, चारों ये महाशक्तियां, ये चारों सजीव सनातन रहने वाली शक्तियां, भगवान वेद व्यास जी महाराज, भगवान परशुराम जी महाराज, कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा जी संभल ग्राम में पहुंच गए हैं। आगे की कथा फिर आज यहीं तक। जय श्री कल की।